हेलो दोस्तों, आज मैं बदलाव कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोस्तों ने पिक्चर देखने का प्लान बनाया। रूमा, नीता, पूजा, अजय, रमेश, किशोर ये सब कॉलेज के दोस्त थे। सबका मन था हॉरर मूवी देखने का, इसलिए सब शाम को मॉल की तरफ निकल गए। सबने खाना खाया और मूवी हॉल की तरफ निकल दिए। तभी मनीषा बोली, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नीता बोली, रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। मनीषा बोली, ठीक है चलो। और दोनों वॉशरूम में जैसे ही घुसे, वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मनीषा बोली, देखो नीता, दरवाज़ा बंद हो गया। नीता बोली, दरवाज़ा ऑटोमेटिक होगा, तुम डर गए हो क्या? मनीषा बोली, नहीं रे। तभी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। नीता ने पूछा कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया। उन दोनों ने वॉशरूम के दरवाजे चेक किए पर खुले हुए थे। मनीषा बोली, कौन है भाई, क्या हुआ, सामने आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। मनीषा और नीता जल्दी से बाहर आ गए। सब लोग वहाँ खड़े थे। नीता ने बताया कि वॉशरूम में किसी रोने की आवाज़ आ रही है, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। सुनकर सबने उनका मजाक उड़ाया। फिल्म शुरू हुई तो स्क्रीन पर एक खंडर हवेली के सीन था। जैसे ही सीन शुरू हुआ तो नीता के पास बैठी लड़की बोली, वाह क्या हवेली है। तो नीता बोली, तुम्हें पसंद है क्या? लड़की बोली, बहुत। नीता बोली, चलोगी वहाँ? लड़की बोली, हाँ। नीता बोली, सच में डरोगी तो नहीं? तो लड़की बोली, नहीं। इतने में नीता ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हवा में थे। लड़की घबरा गई, वो चिल्ला रही थी। नीता बोलने लगी, तुम्हें तो देखनी थी ना हवेली, चलो मैं अंदर से दिखा देती हूँ। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। इतना बोलकर वह उस लड़की को लेकर थिएटर के पर्दे पर दिखाने लगी। थिएटर में भगदड़ मच गई, सब डर कर भागने लगे, पर थिएटर का दरवाज़ा लॉक हो गया। तभी नीता ने मनीषा को आवाज़ दी। मनीषा बोली, मैं यहाँ हूँ। सबने देखा मनीषा थिएटर के छत पर उल्टी लटकी हुई थी। सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। इतने में कोई बोला, पुलिस को फ़ोन लगाओ। तभी मनीषा बोली, पुलिस को फ़ोन मैं लगा देती हूँ। उसने बोलकर नंबर डायल किया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। थिएटर में रिंग जाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने में सामने से आवाज़ आई, हेलो लाल किला पुलिस स्टेशन। मनीषा बोली, इंस्पेक्टर साहब, लाल किला थिएटर में आप सबको याद कर रहे हैं, इन्हें बचा सकते तो बचा लो। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। इधर लोग बेहोश होने लगे। ऐसे में एक आदमी हिम्मत करके आगे आया। उसने उन दोनों को ललकारा, क्या नाटक लगा रखा है। मनीषा ने उस आदमी को उठाया, हवा में जोर जोर से घुमाया और फेंक दिया। उस इंसान के मुंह से खून की उल्टी हुई और वो ज़मीन पर गिरकर मर गया। नीता ने कहा, मनीषा, ये सब लोग फिल्म देखने आए हैं, क्या तुम इन्हें फिल्म नहीं दिखाओगी? मनीषा बोली, क्यों नहीं, मैं गेट पर खड़ी होती हूँ, तुम एक एक करके अंदर भेजो। नीता बोली, ठीक है। मनीषा फिल्म के पर्दे के पास जाकर खड़ी हो गई और नीता ने सबका नाम लेना शुरू किया। रिंकी चिल्लाई, अरे बाप रे, मुझे फिल्म नहीं देखनी। फिर रिंकी अपने पापा के पास जाकर छिप गई। नीता फिर से बोली, रिंकी। रिंकी नहीं आई तो नीता ने हाथ का इशारा किया। रिंकी हवा में उल्टा लटक गई और पर्दे के अंदर चली गई। नीता बोली, गिरीश। गिरीश ने सर पर पैर रखकर भागकर कुर्सी के नीचे छिप गया। नीता बोली, गिरीश। गिरीश इतने में हवा में लटक गया और पर्दे के अंदर था। इसी तरीके से नीता ने सब लोगों को थिएटर के पर्दे के अंदर डाल दिया। जब सब लोग पर्दे के अंदर बंद हो गए, नीता और मनीषा सीट पर जाकर बैठ गए। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर पूरी जानकारी मीडिया वालों को दी। सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ थी। सुनकर लोग हाल बेहाल थे। शहर में ट्रैफिक जाम था। थिएटर के बाहर पूरा शहर खड़ा था। सब लोग थिएटर के फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। तभी नीता की आवाज़ गुंजाई दी, अब सब यहाँ आ गए इन लोगों को बचाने के लिए। उस दिन कहाँ थे जब इस थिएटर में हम दोनों बहनों का गैंगरेप हुआ था? हम दोनों कितनी मदद मांगी पर हमें मदद करने के लिए कोई नहीं आया। उस दिन कहाँ थी मीडिया और कहाँ थे तुम लोग? अगर तुम लोग हमारे साथ होते तो आज हमारी इज्जत नहीं लूटी होती। तुम सब लोग तमाशा देखने आते हो, किसी की मदद करने की बात आती है तो कोई नहीं आता। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने हमारे कंप्लेंट तक नहीं लिखी। इसलिए हमारी बर्बादी की सज़ा तुम लोगों को मिलेगी, जब तक कि हमारे गुनहगार हमें नहीं मिलते। नीता और मनीषा मीडिया के प्रशासन तक बात पहुंचाई। तुरंत मीडिया वाले ऑर्डर निकाली। पुलिस और पब्लिक ने नीता और मनीषा को कातिल को ढूंढना चालू किया और वो लोग सामने आ गए जिन्होंने नीता और मनीषा के साथ घिनौना हरकत की थी। लोगों ने उन पांचों को थिएटर के सामने लाकर खड़ा किया और तुम्हारे गुनहगार तुम्हारे सामने हैं। नीता और मनीषा उन पांचों लड़कों को हवा में लटका दिया और उनके नाखून खींच खींच कर निकालने लगी।
पांचों जितना चिल्ला रहे थे उतना ही दोनों बहनें हंस रही थी। नाखून निकालने के बाद उन दोनों ने उनके बाल पकड़े और मुंह से एक एक करके दांतों को उखाड़ने लगी। फिर हाथ पैर उंगलियां उखाड़ दिया और मुंह से जुबान बाहर निकाल दी। फिर नाक कान आंखें निकाल कर दिया और उन पांचों लड़कों को तड़पाते हुए फेंक दिया। बाद में नीता और मनीषा थिएटर के अंदर फंसे लोगों को आज़ाद किया और वो दोनों गायब हो गए। नीता और मनीषा नॉर्मली थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज की यह कहानी यही समाप्ति होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।